डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि दो हाफ सेल से मिलकर एक सेल बनती है। एक हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है और उसके साथ में उसके रिस्पेक्टिव आयन का सॉल्यूशन होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट विलयन की फॉर्म में हो सकता है या उसकी गलित अवस्था या मॉडर्न स्टेट भी हो सकती है। इनके रिवर्सिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर हमने इलेक्ट्रोड्स को कुछ क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। उसमें से पहला है गैस मेटल आयन इलेक्ट्रोड, गैस धातु आयन इलेक्ट्रोड। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर जैसे कि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है उसको हम यदि हाइड्रोजन आयन के विलयन के अंदर प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है। क्योंकि गैस जो है वो विद्युत का कुचालक होती है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके लिए हम एक इनर्ट मेटल का यहाँ पर इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं और यहाँ पर हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड जो है वो काम में लिया हुआ है। अगर इस इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया की तरफ हम ध्यान केंद्रित करें तो हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो उसके जो हाइड्रोजन जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि अपचयन की अभिक्रिया। और पश्च अभिक्रिया अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन जो गैस है वो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर एक साम्य स्थापित हो जाता है और ये साम्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आयन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि दूसरा प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो क्लोरीन इलेक्ट्रोड है। क्लोरीन इलेक्ट्रोड के अंदर क्लोरीन गैस को हम क्लोराइड आयन के विलयन के अंदर प्रवाहित करते हैं और साथ में चूंकि गैस है तो ये एक बैड कंडक्टर होगा, इसके लिए हम एक इनर्ट मेटल का इलेक्ट्रोड यहाँ पर प्लेटिनम को काम में लेते हैं। और अगर इसकी हम अभिक्रिया के ऊपर अगर ध्यान केंद्रित करें तो हम देखते हैं कि जो क्लोरीन गैस है उसका पहले रिडक्शन होगा और क्लोराइड आयन बनाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया, इसके लिए हम इसको रिडक्शन बोलेंगे अग्र अभिक्रिया के अंदर। और पश्च अभिक्रिया के अंदर जो क्लोराइड आयन है वो इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट कर देता है और क्लोरीन की गैस पुनः बन जाती है। इस प्रकार ये साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है ये अभिक्रिया और हम ये कह सकते हैं कि ये क्लोराइड आयन के प्रति उत्क्रमणीय है। इसी प्रकार तीसरे प्रकार का जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है। इसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो OH आयन विलयन के संपर्क में रहती है। क्योंकि ऑक्सीजन अगेन गैस इज अ बैड कंडक्टर, सो हम यहाँ पर एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यहाँ पर प्लेटिनम को हम काम में लेते हैं। और अगर यहाँ पर होने वाली हम अभिक्रिया की तरफ देखें तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर के साथ और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है और OH आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किंतु यहाँ पर हम ध्यान दें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर अग्र अभिक्रिया ही होती है और पश्च अभिक्रिया बिल्कुल ना के बराबर संपन्न होती है। उस स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड जो है उत्क्रमणीयता की शर्त पूरी तरीके से पालन नहीं करता है या हम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड को पूर्णतः उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल टू कैटायन, धनायन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड। धनायन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड के अंदर हम कोई भी मेटल ले सकते हैं और वो मेटल जो है वो अपने आयन Mn पॉजिटिव के साथ कांटेक्ट में हो और साम्य अवस्था के अंदर हो, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं रिवर्सिबल टू कैटायन। इसके यदि हम एग्जाम्पल या इसकी अभिक्रिया को अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो Mn पॉजिटिव है वो N इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। चूँकि ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल है वो मेटल आयन के प्रति उत्क्रमणीय है। अगर इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिंक जो है वो जिंक आयन के प्रति के साथ कांटेक्ट में है और यहाँ पर अगर हम इसकी अभिक्रिया देखते हैं तो जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और जिंक के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये रिडक्शन के साथ साथ में यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी पश्च डायरेक्शन के अंदर हो जाती है कि ये जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार हम देखें कि कॉपर जो है वो कॉपर आयन के संपर्क में हो यदि किसी हाफ सेल के अंदर, तो यहाँ पर होने वाली अभिक्रिया के अंदर हम रिडक्शन की अभिक्रिया देखें तो कॉपर 2 पॉजिटिव के जो आयन हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और कॉपर के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। और इसी प्रकार हम सिल्वर के साथ भी देख सकते हैं यही अभिक्रिया, तो सिल्वर के जो आयन से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और सिल्वर मेटल के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। ये तीनों ही अभिक्रियाएँ जो हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जिंक जो है वो जिंक आयन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है, कॉपर जो है वो कॉपर आयन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है और सिल्वर जो है वो सिल्वर आयन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है।
तीसरे प्रकार का है इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल टू एनाइन, यानी कि ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड के अंदर हम मेटल को लेते हैं, उसका हम एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अल्प विलय लवण लेते हैं और उस अल्प विलय लवण का जो ऋणायन होता है उसी का हम उसमें विलयन ले लेते हैं। अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मरकरी है और मरकरी जो है वो मर्क्यूरस क्लोराइड, उसका जो अल्प विलय लवण है उसके साथ कांटेक्ट में है और ये मर्क्यूरस क्लोराइड के अंदर चूंकि क्लोराइड आयन है तो हम यहाँ पर क्लोराइड आयन का ही विलयन ले लेते हैं। इस इलेक्ट्रोड पर होने वाली यदि हम अभिक्रिया के ऊपर ध्यान केंद्रित करें तो मर्क्यूरस क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और मरकरी और क्लोराइड आयन बना लेगा। इसके अंदर होने वाली यदि हम रिडक्शन अभिक्रिया को स्टेप वाइज देखें तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो मर्क्यूरस क्लोराइड है पहले ये आयनित होगा मर्क्यूरस आयन के अंदर और क्लोराइड आयन के अंदर, और फिर ये मर्क्यूरस आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और मरकरी बना लेंगे। इसी प्रकार जो मरकरी है, अगर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हम देखते हैं तो मरकरी है वो मर्क्यूरस आयन बनाएगी और इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी और ये मर्क्यूरस आयन जो है वो क्लोराइड आयन के साथ मिलकर मर्क्यूरस क्लोराइड बना लेंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी यहाँ पर रिडक्शन और जो ऑक्सीडेशन है उसके अंदर एक साम्य अवस्था प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को हम कह सकते हैं कि ये ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। इसी प्रकार के इलेक्ट्रोड का एक अन्य एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड के अंदर सिल्वर लेते हैं हम और सिल्वर के अंदर जो उसका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो सिल्वर क्लोराइड हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के अंदर क्लोराइड आयन है अतः हम इसके संपर्क में क्लोराइड आयन का विलयन रखते हैं। इस पर होने वाली यदि हम अभिक्रिया की ओर ध्यान केंद्रित करें तो हम देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि इसका रिडक्शन हो जाता है और ये सिल्वर बना लेता है और साथ में क्लोराइड आयन देता है। चूँकि अगेन ये अभिक्रिया जो है वो रिवर्सिबल प्रकार की है, उत्क्रमणीय प्रकार की है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड जो है वो ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय है। चौथे प्रकार का जो इलेक्ट्रोड है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, अपचय इलेक्ट्रोड। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी विलयन के अंदर किसी मेटल की ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड अवस्था या दो ऑक्सीडाइज स्टेट, दो ऑक्सीकृत अवस्थाएं यदि विलयन के अंदर उपस्थित होती हैं तो उस स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का निर्माण कर सकता है। फॉर एग्जांपल यदि हम आयरन की देखें तो दो ऑक्सीडाइज स्टेट अवेलेबल है, एक तो Fe2 पॉजिटिव है, दूसरा Fe3 पॉजिटिव है और ये दोनों ही विलयन के अंदर उपस्थित है और इस स्थिति के अंदर हम कोई भी एक इलेक्ट्रोड इनर्ट मेटल का यहाँ पर प्लेटिनम काम में लेते हैं और यदि यहाँ पर होने वाली हम अभिक्रिया को देखें तो Fe3 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और Fe2 पॉजिटिव के अंदर रिड्यूस हो जाता है। इसी प्रकार Fe2 पॉजिटिव जो है वो भी ऑक्सीडाइज होकर Fe3 पॉजिटिव बना लेता है। दूसरे प्रकार का इसका एग्जाम्पल जो है वो SN4 पॉजिटिव और SN2 पॉजिटिव दो अगर ऑक्सीडाइज स्टेट SN की यदि विलयन में उपस्थित हो तो उस स्थिति के अंदर भी हम प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड यहाँ पर काम में लेते हैं और अभिक्रिया को अगर हम देखें तो SN4 पॉजिटिव जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके SN2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी का एक अन्य बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। क्विन हाइड्रोन क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन का सम अणुक मात्रा में मिश्रण है, इक्विमोलर मिक्सचर है, अर्थात 1:1 की मोल रेशो के अंदर ये विलयन के अंदर उपस्थित रहता है। अब अगर इसका हम प्रोटॉन आयन की उपस्थिति के अंदर जो हाइड्रोक्विनोन है, जो क्विनोन है वो हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के अंदर और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये हाइड्रोक्विनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विलयन के अंदर क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन जो है वो साम्यावस्था के अंदर उपस्थित होते हैं और ये इस साम्यावस्था अभिक्रिया को दर्शाते भी हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाते भी हैं। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।